नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर बिजली कार्यालय में। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि आज ये लाइनमैन वर्कर यूनियन के सभी सदस्य हैं, इसमें अधिकारी भी हैं और इनकी ओर से आज काम छोड़ो हड़ताल की जानी थी। पहले मैं इनसे वजह जानना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण रहा कि काम छोड़ो हड़ताल क्यों की जा रही थी। सबसे पहले तो वीरा चैनल में आपका स्वागत है और सर अपना नाम बताएँ और क्या कारण रहा कि क्यों की जा रही थी काम छोड़ो हड़ताल। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। मैं लाइनमैन वर्कर यूनियन का इधर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। हड़ताल इस बेस पे की जा रही थी। सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जितनी बार भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मीडिया हमारा साथ देता है। हड़ताल का कारण ये था कि हमारे 14 मीटर जो थे वो सस्पेंड किए गए, 2 एक्शन लैंड हाजिर किए गए, अटैच किया गया उनको, एक AW साहब जो हैं उनको सस्पेंड किया गया। इशू इस बात का नहीं है कि किस बात पे उनको सस्पेंड किया गया है। इशू इस बात का है कि बिना नोटिस के, बिना किसी बताए ऑन ड्यूटी मुलाजिम को सस्पेंड किया गया है। हमें बहुत इस बात का हमारे दिल को ठेस पहुंची है। सभी मुलाजिमों को, हम लाइनमैन वर्कर यूनियन की बात ही नहीं है, सारे एम्प्लॉई इस वक्त इकट्ठे हैं। सभी एम्प्लॉई के दिल में ये ठेस पहुंची है। ऊपर चीफ इंजीनियर से लेकर नीचे एक चौकीदार चपरासी लाइनमैन तक सभी को बहुत ठेस पहुंची है हमारे मन में कि बिना नोटिस के सभी को, मतलब जो हमारे मुलाजिम 17 जो सस्पेंड किए गए हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। नोटिस कम से कम अगर किसी को सस्पेंड किया जाता है तो उसका नोटिस निकाला जाता है, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या आदेश जारी? गवर्नमेंट के तरफ से जो आदेश अभी तक हमें गवर्नमेंट का कोई मैसेज नहीं आया। गवर्नमेंट का मैसेज यही हमें मिला है कि 2 हफ्ते टाइम हमसे मांगा है। देखते हैं, हम 2 हफ्ते के बाद हम टाइम जो है हम स्वागत करते हैं टाइम का, ऐसी कोई बात नहीं है, हम ऐसा इशू नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर 2 हफ्ते के अंदर हमारे मुलाजिमों के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, उनको बहाल नहीं किया गया, तो 2 हफ्ते के बाद हम दोबारा कंटिन्यू हड़ताल को चलाएंगे। आपने देखा कि ये थे रघुवीर जी, जिनका कहना था कि 2 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है सरकार की ओर से। अगर इनका मसला हल नहीं होता है तो 2 हफ्ते के बाद दोबारा से ये हड़ताल पे आ जाएंगे। मेरे साथ यहाँ पर सुदेश जी अधिकारी हैं, ये इनसे भी बात करना चाहूँगा। सुदेश जी, क्या मानते हैं आप, क्या कारण रहा होगा कि 17 लोगों को सस्पेंड करना, बाहर करना, क्या कारण रहा? रवि जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग टाइम टू टाइम हमारी आवाज़ें उठाते रहते हैं और हम लोग ऊपर अधिकारियों तक हमारी बातें पहुँचती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जैसे जी हमारे रघुवीर जी हैं, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लाइनमैन यूनियन के प्रधान हैं, मैं सुदेश कुमार, मैं टेक्निकल एम्प्लॉय फेडरेशन स्टेट का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में रहते हुए मैं इधर से ही अपना सिस्टम चलाते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी ये है कि हमारे इधर कम से कम 3-4 तंजीमें हैं, लेकिन इस वक्त तंजीम का मसला नहीं है। जितने भी लोग हैं सब इस वक्त हम एक समझ लो कि बिजली भाई हैं कि एक ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जहाँ मसला ये है कि गलत नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अगर हम गलत करते हैं तो हमारे साथ गलत हो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट हमें इसके लिए पे करती है तो हमारी ड्यूटी है कि हमें ड्यूटी परफॉर्म, अगर हम ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं अपनी, अगर हमें 6 घंटे दिए तो हम 8 घंटे करें, 10 घंटे करें। हमारे ऐसे लड़के हैं कि जो रात को सुबह आते हैं तो दूसरे दिन रात को पूरा रात जाग कर चलते रहते हैं, लेकिन कभी भी पीछे नहीं उठते हैं कि हमारी प्रायोरिटी होती है कि बिजली चलाना। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने आनन फानन में अपने डिसीजन लिया और हमारे कुछ ऑफिसर थे, हमारे मीटर बाइज थे, जो भी थे, उनको सस्पेंशन कर दी। उसकी उस तरीके से हमारे जो आला अधिकारी थे, जो हमारे जो कमेटी हमारी जो ऊपर बनी हुई है, जिसमें सचिन टिक्कू जी हमें लीड कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग विंग के हैं, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है हरिदर्शन जी हैं, इनके लाइनमैन यूनियन के प्रेसिडेंट अनिल सलाथिया जी हैं, और डिफरेंट की हमारी 14-15 तंजीमें जो एक छाते के नीचे बैठकर जो गवर्नमेंट से बात चल रही है, जिसके लिए अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमें 15 दिन का टाइम दिया जाए कि हम 15 दिन में कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालते हैं। हमने कहा कि सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें ये बताओ कि इनको सस्पेंशन क्यों हुई, रीज़न क्या था, क्या इन्होंने अपनी नौकरी से कोई सस्पेंड पाएंगे, जब सेंड पाएंगे, जब कोई वजह तो कोई होगी ना। अब उसके लिए उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर हम इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे, और ऐसे ही हमें इंस्ट्रक्शनें हमारे हाईकमान से आई हैं, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा यही है कि जैसी जो इंस्ट्रक्शनें मिलती हैं उसी के मुताबिक तब तक के लिए हमारी जो ये स्ट्राइक है ये एक्सटेंड कर दी गई है। अगर जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि 17 के करीब लोग हैं, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो क्या आप साथ दोगे क्या? बिल्कुल, अगर दोषी पाए जाते हैं, अगर उन पे जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, अगर वो सच में साबित, अगर झूठे मूठे एलिगेशन लगाए तो हम उनका साथ क्यों देंगे?
मेन चीज़ अगर एलिगेशन सही है तो वो गलत है तो गलत है, लेकिन हमें नहीं लगता ही नहीं है कि उसमें हम लोग भी अब कितने दिन से उन चीज़ को बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें वो उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए शुक्रिया। आपने देखा कि ये थे सुदेश जी, जिनका कहना था कि अगर दोषी पाए जाते हैं तो ये साथ नहीं देंगे, लेकिन इनका फिर भी यही कहना है कि अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मीटर रीडर हैं, लेकिन इनका ये भी कहना था कि अगर 2 हफ्ते के बाद भी कोई हल नहीं निकाला जाता है तो ये स्ट्राइक जरूर करेंगे, काम छोड़ो हड़ताल जारी रखी जाएगी। कैमरामैन अभी के साथ रवि सिंह, वेरा चैनल, उधमपुर।